हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी चैप्टर लेजर। अब देखिए, एक पॉइंट हमें बात करनी है यहाँ पे। इसके पहले हमने लेजर के क्वेश्चंस को करवा दिया है, ठीक है। हमने पूरा समझाया कि कैसे लेजर में हमें पोस्टिंग करनी है, एंट्री के साथ जर्नल एंट्री कैसे करनी और जर्नल एंट्री की हेल्प से कैसे हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। लेकिन मैं बुक पढ़ रहा था जो अभी हाल ही में आप लोगों को बुक के बारे में बताया था, ठीक है, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में, जिसको डॉक्टर विनोद कुमार जी ने लिखा है। तो उसमें मैंने देखा एक पॉइंट नोट था कि ओपनिंग एंट्री है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों के कॉमन एरर होते हैं, जो बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसको लेके भी उसमें डिफाइन किया गया है। तो उसको देखा मैंने, तो उसमें ये देखा कि लेज़र पोस्टिंग में एक पॉइंट आता है ओपनिंग एंट्री, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री है क्या? तो देखिए, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो किसी भी एक साल का हमने एंट्री किया, बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी हमने एंट्री की, उसका लेज़र पोस्टिंग किया, सब कुछ किया, तो जो भी नॉमिनल अकाउंट्स के हमारे पार्ट्स होते हैं वो सारे तो हमारे प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में चले जाते हैं। जैसे हमारा कोई एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन बाकी जो अकाउंट्स बचते हैं, जैसे वो हमारा कोई पर्सनल अकाउंट है या कोई हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का अकाउंट हो गया, ठीक है, और रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में जैसे कोई एसेट्स का अकाउंट, जैसे कोई डेटर है, क्रेडिटर है, ठीक है, सब इसमें पर्सनल, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, इन सब के अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें हम करते क्या हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं, तो एंड में हमने पास कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया सब कुछ, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया। जैसा कि आपने लेज़र पोस्टिंग में देखा होगा, लास्ट में हम क्या करते हैं, बाई बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको आपने देखा कि हमने लेज़र जब पोस्ट किया तो नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र किया, तो वही हमारी ओपनिंग एंट्री है। उसको हम जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री क्या है कि प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस था, ईयर के एंड में जो बैलेंस बचा था हमारे पर्सनल और रियल अकाउंट का, उसको अब इस करेंट ईयर के स्टार्टिंग में जब ईयर स्टार्ट हुआ तो उसे हमें कैसे एंट्री उसकी करनी है और उसकी लेज़र पोस्टिंग कैसे करनी है, वो हमें देखना है। तो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे ओपनिंग एंट्री का कि 1 अप्रैल 2018 को कैश हमारे पास है 20,000, डेटर है 60,000, स्टॉक है 40,000, इनपुट आईजीएसटी 15,000, इनपुट एसजीएसटी 5,000, प्लांट 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर 1 लाख रुपीज है हमारे पास। तो ये हमारे पास बैलेंसेस दिए हैं किस डेट में, 1 अप्रैल 2018 को दिए हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं और उसके बाद हमें इसकी लेज़र पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि ओपनिंग एंट्री है क्या, ठीक है। ओपनिंग एंट्री हम करते कैसे हैं, ओपनिंग एंट्री, ठीक है, इसमें एसेट्स अकाउंट हो जाता है डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं ऑल एसेट्स अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट और टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये हमारी ओपनिंग एंट्री होती है। ओपनिंग एंट्री में क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, कैपिटल को क्रेडिट और लाइबिलिटी को क्रेडिट, ठीक। जब हमने ट्रायल बैलेंस आपको इसके पहले वाले वीडियो में जो बताया आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसमें लेज़र पोस्टिंग में देख लेना कि हमने आपको ट्रायल बैलेंस बनवाते टाइम लेज़र से जब ट्रायल बैलेंस बनवाया था तो आपको बताया था, ठीक है, कि जितने भी एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और जितने भी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज, कैपिटल, कोई रेवेन्यू या इनकम, रेवेन्यू और इनकम अगर कोई दिया है तो इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको लेज़र थोड़े दिया होगा, वहाँ पे तो आपको डायरेक्ट अकाउंट दिए हैं, उससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना रहेगा। तो कैसे हम पता करेंगे कि किसका बैलेंस डेबिट होता है, कौन डेबिट होता है, कौन क्रेडिट होता है। तो एसेट्स होता है डेबिट और एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू होता है क्रेडिट। अब हमें करनी है ओपनिंग एंट्री, तो ये दोनों तो हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट है, ठीक है।
नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। बाकी जो अकाउंट्स बचे हमारे लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, एसेट्स को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होती है, ये होती है कि जितने भी एसेट्स होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, कैपिटल और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी लेजर पोस्टिंग होती कैसे है। ठीक है, तो देखिए कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। डेटर अमाउंट जो हमको डेटर से मिलना है, जिसको हमने उधार में सामान बेच रखा था उससे पैसा मिलेगा, तो ये भी एसेट्स है हमारा। ठीक, स्टॉक भी एसेट्स होता है। इनपुट क्या होता है कि जो हमने टैक्स पे कर रखा है, जब तक कलेक्ट नहीं हो जाता वो टैक्स, ठीक है, तब तक वो हमारे एसेट्स में रहता है। प्लांट एसेट्स है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। क्रेडिटर भी हमारा लायबिलिटी है, ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री देखिए कैसे हो जाएगी इसकी, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है 20,000। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना है 60,000 है। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स या सिर्फ आप स्टॉक लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है 40,000 है। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 15,000। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये आपको दे रखा है 5,000। प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट आपको दे रखा है 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीस दे रखा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस। और इसके बाद देखिए लायबिलिटीज दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट ये आपको दे रखा है 1 लाख रुपीस। तो क्या एंट्री कंप्लीट हो गई? नहीं, एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जितने भी एसेट्स थे उन सारे एसेट्स को तो हमने डेबिट कर लिया, लायबिलिटी को भी क्रेडिट कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास मिसिंग है कैपिटल। तो हमारा जो एसेट्स होता है, ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। हमें ये पता है, काउंटिंग इक्वेशन में भी हमने पढ़ा है कि हमारे जो बिजनेस की एसेट्स होती है वो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होती है, ये तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लायबिलिटी भी है और एसेट्स भी है, तो कैपिटल कहाँ गया भाई? कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो वो भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल यहां पे होगा और कैपिटल की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, वो भी बताना है साथ में ओपनिंग एंट्री करने के साथ में। तो कैसे पता चलेगा भाई? कैपिटल को ही रहने दो, लायबिलिटी को इधर ले आओ, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 60 20 80 40 120 120 और 20 140 140 और 1 240 और 50 290 2,90,000 और माइनस लायबिलिटी कितनी है 1 लाख रुपीज है। तो यहां पे जो हमारे पास बचा कितना 1,90,000, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अब देखो दोनों साइड जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ऐड कर लो 290 यहां पे ऐड करो, 20 60 80 80 40 120 120 और 15 और 520 140 145 190 और 1 लाख 2,90,000, इधर भी 2,90,000 बराबर है ना दोनों साइड। तो ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री। इसमें कैपिटल नहीं दिया तो हमें फाइंड करना होगा, हम ये एज्यूम करेंगे कि कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, नहीं दिया हो तब भी, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया था लेकिन हमने कैपिटल को एज्यूम किया। अब देखिए अगर हमें इसकी लेजर पोस्टिंग करनी है तो हम लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, हम समझा रहे हैं आपको। अब ये एंट्री हम मिटा देते हैं। मान लीजिए इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, ठीक, 1 अप्रैल को था, यहाँ भी 1 अप्रैल को ही दे रखा है। ठीक है, गुड्स
परचेज्ड फॉर कैश ₹5000, ठीक। रेंट पेड ₹1000। हमने ये दो एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया, हम एक का बताएंगे उसी पे सबका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम एंट्री पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री में करते क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके दोनों एस्पेक्ट के का अकाउंट हम ओपन करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी। पहले एंट्री हमें ये, अगर नीचे इंफॉर्मेशन ये दिया भी है क्या सेल किया परचेज किया, आपको आगे इंफॉर्मेशन दिया है, ये अप्रैल 2 को मान लेते हैं, 2 अप्रैल को दिया है। तो सबसे पहले एंट्री हम ओपनिंग करेंगे, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हमें लेजर पोस्टिंग करना होगा तो लेजर पोस्टिंग भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग से ही। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? कैश का। दूसरा किसका बनेगा? डेटर का। तीसरा किसका बनेगा अकाउंट? स्टॉक का। चौथा इनपुट आईजीएसटी का। पांचवा इनपुट एसजीएसटी का। छठा प्लांट का। सातवां आपका लैंड एंड बिल्डिंग का। फिर किसका बनाएंगे? क्रेडिटर का। फिर किसका अकाउंट बनाएंगे? कैपिटल का। अब बनेगा कैसे? तो बनेगा ऐसे कि सबसे पहले उठाओ कैश, तो हमने स्टार्ट किया यहां पे बनाना कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना ले और देखिए ये बन गया फॉर्मेट। अब देखो कैश ये किस डेट में दिया है? 2018 अप्रैल 1 को। अब हमने कहा कि ये है क्या? बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड किया गया प्रीवियस ईयर से, और इस ईयर क्या हुआ? ब्रॉट डाउन हुआ, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये है क्या? ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस बोल रहा है, ना कि कोई ट्रांजैक्शन है। ये पिछले साल का बचा हुआ पैसा है जो करंट ईयर में हमें लिखना है, ठीक है। तो करंट ईयर में लिखेंगे तो ये बैलेंस है। जितने भी एसेट्स डेबिट साइड में आए हैं तो इनका बैलेंस किधर लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रॉट डाउन होके किधर है? डेबिट साइड में आए। तो हम लिख लेंगे 20,000। अब दूसरा इसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो इसकी एंट्री हमने क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कर रखा होगा 5,000, ठीक है। और फिर क्या किया? रेंट पे किया, तो इसकी एंट्री हमने क्या की होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर रखा है, ठीक है, 1000। अब आगे के ट्रांजेक्शन्स में हम चेक कर लेंगे कि कैश कहाँ पे, जैसे हम पोस्टिंग कर देते उसी तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ कैश क्रेडिट में है, साइड सेम है ना, ये हो जाएगा 2018 अप्रैल 1 को बाई परचेज अकाउंट, कितना? 5000। फिर रेंट पे किया तो यहां पे कैश कहां पे? क्रेडिट में, साइड सेम, नेम अपोजिट, अमाउंट सेम, ठीक है। तो अप्रैल 2 को बाई नेम अपोजिट, रेंट और अमाउंट सेम 1000। अब टोटल कर लो 20,000, और ट्रांजेक्शन नहीं लिया तो यहीं पे टोटल हो जाएगा 20,000। यहां पे है 6 तो कम कितना पड़ रहा है? 14,000। ये क्या हो गया? बाई बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है। मंथ का लास्ट डे हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रांसफर करोगे तो मई 1 को ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आप लिखोगे कितना? 14,000 रुपीज यहाँ पे। तो ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री और इसकी पोस्टिंग। ऐसे सब में करना, इसको सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखा जाएगा। अगर ये डेबिट है तो इसको डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिटर और कैपिटल क्रेडिट में है तो इसके बैलेंसेस को क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे मान लो हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल का, तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और इसका जब बैलेंस हमें लिखना होगा, ठीक है, तो यहां पे 2018 अप्रैल 1 को कहां लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है, 1,90,000। अब मान लो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया हो, बीच में लिखा हो अमाउंट इन्वेस्टेड, फर्दर अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, तो वो कैश में इन्वेस्ट किया तो बाई कैश अकाउंट, मान लो 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 50,000 टोटल करके फिर यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। इस तरीके से ओपनिंग एंट्री होती है और इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो इतना ही बताना था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।